दोस्तों आईपीएल का नया सीजन भी आ गया है और हर बार की ही तरह इस बार भी इस टूर्नामेंट में जमकर पैसा बहाया जाएगा। साल 2008 में शुरू हुई ये क्रिकेट लीग आज 4.7 बिलियन डॉलर्स की ब्रांड वैल्यू तक पहुंच चुकी है। टाटा अंबानी से लेकर बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज तक ने इस टूर्नामेंट में पैसा लगा रखा है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस क्रिकेट टूर्नामेंट को शुरू करने वाले ललित मोदी आज कहाँ है और क्यों उन्हें अपने ही शुरू किए गए आईपीएल को छोड़कर लंदन भागना पड़ा था। तो आइए मिलकर जानते हैं ललित मोदी और उनके स्कैम की पूरी कहानी आज की इस वीडियो में। ललित मोदी या फिर उनके स्कैम को समझना है तो पहले ये जानना होगा कि ललित मोदी है कौन। तो ललित मोदी दिल्ली के जाने माने बिजनेसमैन कृष्णा कुमार मोदी के बेटे हैं, जिन्होंने अपनी स्कूलिंग दिल्ली से की और फिर आगे की एजुकेशन के लिए यूएस चले गए। लेकिन यूएस में वो अपनी पढ़ाई पूरी कर पाते उससे पहले ही उन्हें कोकीन ट्रैफिकिंग के केस में अरेस्ट कर लिया गया। यही नहीं, ललित मोदी पर यूएस में 2nd डिग्री किडनैपिंग के भी आरोप लगे। ललित मोदी को 2 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन कई दलीलों और रिक्वेस्ट के बाद कोर्ट ने अपना फैसला बदल लिया और ललित मोदी को 100 घंटे की कम्युनिटी सर्विस की सजा सुनाई। इसी दौरान ललित मोदी ने कोर्ट में अपनी बीमारी का बहाना बनाकर वापस इंडिया लौटने की रिक्वेस्ट डाल दी और वो बिना अपनी सजा को पूरा किए ही इंडिया वापस लौट आए। इंडिया लौटने के बाद ललित मोदी ने अपने पिता की कंपनी गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड को ज्वाइन किया। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो बता दूं कि ये एक टोबैको कंपनी है जो मार्लबोरो, स्टेलर, फोर्सकेयर और रेड एंड व्हाइट के नाम से मार्केट में सिगरेट्स बेचती है। कुछ टाइम तक फैमिली बिजनेस को संभालने के बाद ललित मोदी ने मोदी एंटरटेनमेंट नेटवर्क के नाम से अपनी एक नई कंपनी खोली। ललित मोदी की इस कंपनी ने इंटरनेशनल चैनल्स के साथ टाई अप किया और इंडिया में उनका डिस्ट्रीब्यूटिंग पार्टनर बन गया। इस दौरान कई स्पोर्ट्स चैनल्स ने ललित मोदी की कंपनी के साथ 8 से 10 साल के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। ललित मोदी बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ रहे थे, मानो वो जो चाहते हैं वो सब उन्हें मिल रहा हो। स्पोर्ट्स चैनल के साथ काम करते हुए ललित मोदी को पता चला कि इंडिया में क्रिकेट की बहुत फैन फॉलोइंग है। वहीं उन्होंने अमेरिका में एनबीए जैसी प्राइवेट स्पोर्ट्स लीग्स देखी थी, जिनमें टीम्स की अपनी प्राइवेट फ्रेंचाइजीज होती हैं और इसी से उन्हें इंडिया में क्रिकेट की एक प्राइवेट लीग शुरू करने का आइडिया आया। ललित मोदी जानते थे कि अगर उनका ये आइडिया सक्सेसफुल हो गया तो वो रातों रात इंडिया के सबसे अमीर इंसान बन जाएंगे। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होने वाला था। 1995 में ललित मोदी जब आईपीएल का आइडिया लेकर बीसीसीआई के पास गए तो उन्होंने इस आइडिया में खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया और इसे रिजेक्ट कर दिया। अब ललित मोदी चाहते तो ये आइडिया ड्रॉप कर सकते थे, लेकिन ललित मोदी प्राइवेट लीग से होने वाली अरबों की कमाई के बारे में जानते थे, इसलिए उन्होंने अपने इस आइडिया पर काम जारी रखा। जल्द ही ललित मोदी को भी ये समझ आ गया कि अगर उन्हें अपना आईपीएल का सपना पूरा करना है तो किसी न किसी तरह उन्हें बीसीसीआई के ऑफिस में एंट्री लेनी होगी। लेकिन ये भी तब तक पॉसिबल नहीं था जब तक वो किसी क्रिकेट एसोसिएशन का हिस्सा नहीं बन जाते। ऐसे में ललित मोदी ने बीसीसीआई का हिस्सा बनने के लिए अपनी पावर और कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल शुरू किया। सबसे पहले साल 1999 में उन्होंने हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को ज्वाइन किया, जिसके बाद वो पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट बने और साल 2005 में उन्हें बीसीसीआई के ऑफिस में वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट मिली। बीसीसीआई का वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद ललित मोदी के लिए आईपीएल का प्रोजेक्ट पास कराना अब आसान हो गया और इस तरह साल 2008 में ललित मोदी ने अपने ब्रेन चाइल्ड आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत की। अच्छी एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन की वजह से ये टूर्नामेंट पहले ही सीजन में हिट हो गया। हालांकि ललित मोदी का असली गेम अभी शुरू नहीं हुआ था। ललित मोदी ने ये मेक श्योर किया कि राजस्थान रॉयल्स की फ्रेंचाइजी कॉस्ट कम हो ताकि उनके ब्रदर इन लॉ सुरेश चेलरा आसानी से टीम में हिस्सेदारी खरीद सके। इसी तरह ललित मोदी ने आईपीएल की कई और भी डील्स की, जिसका सीधा फायदा उन्हें या फिर उनके रिश्तेदारों को मिला। वहीं आईपीएल के हिट होने के बाद ललित मोदी ने चैंपियंस लीग पर काम करना भी शुरू कर दिया, लेकिन उनका ये प्लान सक्सेसफुल हो पाता उससे पहले ही उनके स्कैम बाहर आने लगे। साल 2010 में आईपीएल में 2 नई टीम्स के टेंडर निकाले गए, जिसमें कोची टस्कर्स केरला के लिए ललित मोदी ने रेंडिवो स्पोर्ट्स वर्ल्ड नाम की एक कंपनी के साथ डील की, जिसकी ओनर सुनंदा पुष्कर थी। ये डील वैसे तो कॉन्फिडेंशियल थी, लेकिन ललित मोदी ने इसके बारे में ट्विटर पर ट्वीट कर दिया, जो उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। ट्वीट के वायरल होने के बाद ललित मोदी पर करप्शन के आरोप लगने लगे। साथ ही कांग्रेस नेता शशि थरूर का नाम भी इस केस में उछाला गया और उन पर भी आरोप लगे कि उन्होंने इनडायरेक्टली कोची टस्कर्स में शेयर खरीदे हैं। और दोस्तों यहीं से ललित मोदी का भी बुरा दौर शुरू हो गया। ललित मोदी को आईपीएल के चेयरमैन पोस्ट से हटा दिया गया और उनसे बीसीसीआई की वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट भी छीन ली गई। बीसीसीआई ने ललित मोदी पर 22 अलग अलग चार्जेस लगाए, जिसके बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी इस जांच में शामिल हो गया और ललित मोदी पर मनी लॉन्ड्रिंग जैसे सीरियस केसेस दर्ज कराए गए। उन पर आरोप लगा कि उन्होंने आईपीएल में कई अलग अलग डील से करोड़ों अरबों रुपए बनाए हैं और उन्हीं पैसों से इन्होंने विदेशों में प्रॉपर्टीज खरीदी हैं। यही नहीं, ललित मोदी पर यह भी आरोप लगा कि उन्होंने मॉरिशस जैसे टैक्स हेवन कंट्री में कई कंपनीज खोली हैं और उनके जरिए ही वो अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों मोदी पर जो सबसे बड़ा आरोप लगा वो था वर्ल्ड स्पोर्ट्स ग्रुप के साथ उनकी डील को लेकर। साल 2008 में बीसीसीआई ने वर्ल्ड स्पोर्ट्स ग्रुप को
10 साल के लिए आईपीएल के मीडिया राइट्स दिए थे। ये मीडिया राइट्स वर्ल्ड स्पोर्ट ग्रुप ने सोनी को बेच दिए और इसकी फैसिलिटेशन फीस के नाम पर ही 425 करोड़ रुपए सोनी से लिए। इस 425 करोड़ की डील को लेकर वर्ल्ड स्पोर्ट ग्रुप पर जांचें शुरू हुई और आरोप लगे कि इन 425 करोड़ में से 125 करोड़ रुपए ललित मोदी की कंपनीज को ट्रांसफर किए गए थे। माने कि ललित मोदी भी इस स्कैम में शामिल थे। लेकिन हाँ, बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसी केस में ललित मोदी को क्लीन चिट दे दी है। वही साल 2009 में बीसीसीआई ने बिना आरबीआई की इजाजत के 243 करोड़ रुपए साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड को आईपीएल टूर्नामेंट के लिए भेजे, जिसके लिए ईडी ने बीसीसीआई के फॉर्मर चेयरमैन एम श्रीनिवासन और ललित मोदी पर 121 करोड़ की पेनल्टी फीस लगाई। लेकिन दोस्तों, ईडी या फिर कोई और डिपार्टमेंट ललित मोदी पर कोई कार्रवाई कर पाता, उससे पहले ही वो लंदन भाग गए। साल 2015 में ललित मोदी के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू किया गया, लेकिन इसका भी ललित मोदी पर कोई असर नहीं पड़ा और दोस्तों वो आज भी आराम से लंदन में अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो ललित मोदी ने आईपीएल के दौरान 400 करोड़ से भी ज्यादा का स्कैम किया, लेकिन इनमें से ज्यादातर केसेस में ललित मोदी को क्लीन चिट मिल चुकी है और कई केसेस अभी कोर्ट में चल रहे हैं। खैर दोस्तों, हैरानी की बात है, जहां 50-60 हजार के लोन किस्त भरने पर थोड़ी देर भी हो तो बैंक वाले घर के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं और केस करने की धमकी देते हैं, लेकिन वहीं ये अरबपति अरबों खरबों के घोटाला करके भी विदेशों में आराम की जिंदगी जीते हैं। खैर दोस्तों, ललित मोदी स्कैम पर हमारी आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर